ओम शांति। आज 5 जून 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। वरदानी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वरदाता बाप हम सबको वरदान देते हुए दृष्टि से भरपूर करते हैं और याद दिलाते हैं विश्व कल्याणकारी भव। जो आत्माएं विश्व कल्याणकारी हैं वो कभी भी अहम और वहम के वशीभूत नहीं होती हैं। अहम वहम से मुक्त हो जाती हैं। कोई कम बुद्धि वाली आत्मा हो, ग्लानि करने वाली हो, अवगुण वाली हो, उनके मन में सबके प्रति लवफुल और लाफुल रहने का संकल्प होता है। सबके प्रति लाफुल और लवफुल बनने का अर्थ है उन आत्माओं के प्रति भी रहम का भाव रखना कि इनका भी कल्याण हो। ऐसी आत्मा कभी इस वहम में नहीं आती कि ये तो बदल ही नहीं सकते, और कभी अहम भी नहीं दिखाती हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। इसके स्थान पर उन्हें एक ही संकल्प रहता है कि इन आत्माओं का भी कल्याण हो। बाबा ने याद दिलाया कि जहाँ ब्राह्मणों का तन मन धन का सहयोग है वहाँ सदा ही सफलता है। बाबा बच्चों को समझाते कि ये रूहानी परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, और ये परिवार सबसे निराला है। सबसे निराला क्यों है कि चाहे कोई 1 रोज से आता है, कोई 8 रोज से आता है, बाबा सभी को पढ़ाते हैं। बाबा कहते ये मेरे कल्प पहले वाले बच्चे हैं, 5000 वर्ष पहले वाले बच्चे हैं। आत्मा ने कहा बाबा, और बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। आज हम विधि पूर्वक ये कहानी सुनेंगे और विधि पूर्वक पढ़ाई पढ़ेंगे। पढ़ाई की विधि समझाते बाबा ने कहा ये पढ़ाई तुम्हें मनुष्य से देवता बनाती है। बाबा जो गुरुओं का गुरु, सभी टीचर्स का भी टीचर है, वो बच्चों को कहते हैं पढ़ाई रोज पढ़नी है। तुम बच्चे ही जानते हो उस पढ़ाई से क्या बनते हैं और इस पढ़ाई से क्या बनते हैं। ये पढ़ाई मनुष्य से देवता बनाने वाली है। कभी भी पढ़ाई छोड़नी नहीं। कई बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, बाबा को फारकती दे देते हैं, संशय बुद्धि बन जाते हैं। निश्चय बुद्धि बनकर पढ़ाई रोज पढ़नी है। फिर अंत में पश्चाताप करते हैं, ओहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। बाबा बेहद का सुख देने आए हैं। बेहद सुखों के लिए बेहद बाप की पढ़ाई को, रच्यता और रचना को अच्छी रीति समझना है। जितना जो समझते जाते हैं उतना खुशी का अनुभव करते हैं। आज वृक्षपति डे है, बृहस्पतिवार है। बाबा कहते बाबा ही बाप, टीचर, सतगुरु है। इस कल्प वृक्ष का बीज रूप है। बाकी सब झाड़ जड़ होते हैं और ये चैतन्य है। बाबा कहते कि इस वृक्षपति बाप की श्रीमत पर तुम्हें चलते रहना है। माया से कभी भी डरना नहीं। माया के कितने भी तूफान आए, तुम हनुमान हो, महावीर हो। माया पर जो जीत पाते हैं, इसका अर्थ है कि उन्होंने धनुष तोड़ा। ये प्रतीकात्मक बातें हैं। हम सब युद्ध के मैदान में हैं। माया पर जीत पाने के लिए एक ही महामंत्र है, मन मना भव। आज हम चलते फिरते ये बात याद करेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। जिन्हें में मिलेंगे
उन्हें भी संकल्प शक्ति से वरदान देंगे, इनका भी कल्याण हो, इनका जीवन सुखमय बने, शांतिमय बने, प्रभु पसंद जीवन बने। सुनते हैं विधि पूर्वक बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। ये राजयोग की शिक्षा है जिससे आप राजाओं के राजा बनते हैं, कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं। यही योग है जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। आत्मा पावन बनती है, सत्युगी राजाई लेने के लायक बनती है। क्वेश्चन है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल निराला है? ईश्वरीय परिवार किस बात में बिल्कुल निराला है? इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का है, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती, बाबा, मीठा बाबा। बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराई में। ओम शांति। वृक्षपतिवार, उसका नाम रख दिया बृहस्पति। ये त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते वृक्षपति डे मनाते हो। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वो इस झाड़ के आदि मध्यांत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष हैं वो सब जड़ होते हैं। ये है चैतन्य। इसको कहा जाता कल्प वृक्ष। इसकी आयु है 5000 वर्ष। ये वृक्ष 4 भाग में है। हर चीज 4 भाग में होती है। दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है, ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। ये है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा। ये है नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। बाबा ने समझाया, तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो और ये धर्म की विशेषता, तुम सबको सुख देने वाले हो। देवकुल की आत्माएं सबको सुख देकर सुखी होती हैं। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यांत को जानना है। इस समय नॉलेज ना होने के कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। ये बेहद की नॉलेज है जिससे बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से कागविष्ठा समान सुख मिलता है, अल्पकालीन सुख मिलता है। तुम जानते हो, हम बेहद सुख के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से बाबा से वर्षा ले रहे हैं। ये फिर से अक्षर तुम सुनते हो। कल्प पहले जैसे लिया था, आज फिर से ले रहे हैं। 5000 वर्ष पहले की तरह तुम फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। तुम जानते हो, ज्ञान सागर एक निराकार है। 5 सेकंड के लिए उस निराकार के दिव्य रूप पर एकाग्र हो जाएंगे। ज्योति सा बिंदु, वो दिव्य सितारा, सबसे न्यारा, सबसे प्यारा। बाबा कहते, अब तुम उस निराकार बाप को जानते हो। निराकार तो बच्चे आत्माएं भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहते हैं और कोई भी मनुष्य ऐसे जन्म नहीं ले सकता। ये हमारा नया जन्म है, अलौकिक जन्म है। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते, ज्ञान सुनकर जीवन बदल जाता है। तो हम सब क्या कहते हैं, बाबा
आपने हमें नया जन्म दे दिया, तो ये अलौकिक जन्म है। इसे अलौकिक जन्म कहते हैं। और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते जैसे वो लेते हैं। इनकी आत्मा भी वानप्रस्थ में प्रवेश करती है। बच्चों को सम्मुख समझाते और कोई बच्चे बच्चे कह ना सके। बच्चे बच्चे निराकार शिव बाबा कहते हैं सब आत्माओं को। और कोई धर्म वाला भी इन बातों को नहीं जानता। शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है। वो तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। बाबा ने कहा एक ही है जो सर्वात्माओं का पिता है, बाबा है, कल्याणकारी है। तुम जानते हो वही हमको पढ़ाते हैं और घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये ईश्वरीय कुटुंब है। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं, इतने ढेर बच्चे हैं। कितने हैं? बाबा कहते, तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, कह दीजिए प्यार से, बाबा हम आपके हैं, आप हमारे हो। अपना ये वायदा, ये प्रॉमिस अच्छे से रिवाइज अपने आप को कराएंगे, डायरी में भी लिख लेंगे, बाबा हम आपके हैं, आप हमारे हो। तुम बच्चे जानते हो बाबा हम सबको रोज पढ़ाते हैं। कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का है, कोई 1 मास का है। पहले तो जरूर छोटे ही होंगे, भले 2-4 दिन का बच्चा है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते हैं बाबा सबको पढ़ाते हैं। कोई 50 वर्ष से ज्ञान में चल रहा है, कोई इससे भी ज्यादा, कोई कम, बाबा सबको पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो, बाप के बच्चे बने, फिर बाबा कहते कि तुमने 84 जन्म कैसे लिए। देह परिवर्तित होती रही, आत्मा अजर अमर अविनाशी है और उसकी यात्रा अनंत काल से है। कैसे 84 जन्म लिए वो बाबा याद दिलाते। बाबा कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुम्हें पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते यहाँ बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे वह टीचर्स निकले जिनको पंडे कहते हैं। बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं। एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक, 2 बाप हैं। बड़ा तो जरूर पारलौकिक हो गया जिसे भगवान कहते हैं, एक है लौकिक पिता, फिर अलौकिक ब्रह्मा बाबा, पारलौकिक शिव बाबा। तो बड़े ते बड़ा पारलौकिक पिता हो गया और वो सबका पिता है। तुम बच्चे जानते हो, धीरे धीरे सब जानते जाएंगे, उस पारलौकिक पिता को जानते जाएंगे। वही हम आत्माओं को पढ़ाते। हम आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। आत्मा ही देवात्मा बनती है। ऊंच से ऊंच जब पुरुषार्थ करते हैं तो वही देवी देवता बन जाते हैं। चलते चलते कईयों को संशय आ जाता है और ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। आज बाबा याद कर रहे हैं उनको जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, उन्हें भी शुभकामनाएं देंगे। हे आत्माई, बाबा का हाथ पकड़ के रखना, पढ़ाई रोज पढ़ना, छोड़ना नहीं। पढ़ते पढ़ते जो भी मन में संशय है, विघन है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन समझदारी से चलना, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। बाबा कहते कई बच्चे ऐसे हैं माया के तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। माया बलवान, बहुत बलवान है। याद के बल से तो माया पर विजयी बन जाएंगे। सिवाय याद के और कोई रास्ता नहीं बंधनों से छूटने का। ये 5 विकार हमें जकड़ लेते हैं। इन पर जीत पाने का रास्ता बाबा की याद है। याद करेंगे तो विजयी बनते जाएंगे। शिव बाबा आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। याद से विक्रम विनाश होते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, यही शिक्षा है। बाबा से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी भव। ये ज्ञान तुम्हें अब मिलता है,
इसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं बहुत सहज सब्जेक्ट भी है और डिफिकल्ट भी है। आत्मा समझ बाबा को याद करना अति सहज भी है जब निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट भी है जब देह भान में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब्जेक्ट सहज भी है और डिफिकल्ट भी। बाबा को याद करना, इससे सहज कोई बात होती नहीं। बच्चा पैदा हुआ, मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्चों के मुख से, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। बाबा कहते ये भी समझ है कि जब आप आत्मा समझ बाबा को याद करते हो तो आपके दिल से निकलता मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। याद करने से सब मुश्किलात दूर हो जाती हैं। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, बच्चे भी जानते हैं हम बाबा को याद करते हैं, आत्मा पढ़ती है। जब हम पढ़ते हैं तो बुद्धि बाबा पर एकाग्र हो जाती है। गणेश, हनुमान, इन सब की तुम पूजा करते आए, अब पता चला इनका भी पिता कौन? गणेश जी भी जिन्हें याद करते हैं, हनुमान जी भी जिन्हें याद करते हैं, श्री राम जी भी जिन्हें याद करते हैं, वो एक ही निराकार हैं। बाबा कहते, बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे मुझे याद करो, मैं तुम्हें लायक बनाता हूँ। पढ़ाई पढ़ने से बहुत खुशी होगी, याद से प्रॉपर्टी भी याद आ जाएगी। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 के चक्र को भी तुम जान गए हो। शिव बाबा को याद करने से आपको तीनों लोकों का ज्ञान मिला, 84 के चक्र का भी ज्ञान मिला। तुम ही महावीर हनुमान हो। महावीर उनको कहते हैं जो विकारों पर विजयी बनते हैं। तुम सच्चे सच्चे महावीर हो, हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के भले कितने तूफान आए तुम्हें हिला नहीं सकते। याद में वो ताकत है कि संकल्पों में भी आपको कोई हिला नहीं सकता। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकारों रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं। एक मनुष्य की बात नहीं, तुम हर एक को ये धनुष तोड़ना है। धनुष तोड़ना अर्थात माया पर जीत पानी है। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। बाबा कहते ये वाली बातें भी समझने वाली हैं कि इसमें स्थूल रूप से कोई लड़ाई नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी 5 विकारों से युद्ध होती है। ये धनुष तोड़ना अर्थात माया जीत बनना। इन बातों को समझते हुए तुम बच्चे जीवन में धारण करते हो। अभी हर एक को पक्का कर लेना है कि मैं महावीर हूँ, मुझे इन विकारों पर विजयी बनना है, धनुष तोड़ना है, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पर जीत पानी है। ये रावण, 5 विकार रूपी रावण जिस पर तुम बच्चे जीत पाते हो, तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। बाबा बार बार समझाते कि तुम बच्चे ही देवी देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। तुम ही रूहानी सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो। बाबा सब बातों को समझाते। संशय आना मतलब माया के तूफान आना, संशय आ जाना अर्थात माया के तूफान आना। मामेकम याद करो, 84 के चक्र को याद करो। उन्हें ही पतित पावन ज्ञान सागर कहते हैं। शिव बाबा को पतित पावन कहते हैं, ज्ञान सागर कहते हैं। जानते हो वो कितना मीठा है। उनको पतियों का पति कहते हैं, गुरुओं का गुरु कहते हैं, बापों का बाप कहते हैं। बाबा कहते तुम मेरे से बहुत ऊंच वर्षा लेते हो, फिर मुझे फारकती दे देते हो। बाबा का बनकर कई पढ़ाई छोड़ देते हैं, हाथ छोड़ के चले जाते, तो उसको बाबा कहते जैसे फारकती दे दी, डाइवोर्स दे दिया, पढ़ाई कोई छोड़ देते। कितने बेसमझ हैं जो बाबा को छोड़कर चले जाते।
जो अक्लमंद बच्चे हैं सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वो फौरन निर्णय लेंगे, उस पढ़ाई से क्या मिलता है, इस पढ़ाई से क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते, बच्चे समझते हैं ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, ये पढ़ाई बहुत सहज भी है, बहुत ऊंची है, सब नहीं पढ़ते हैं। जो देवकुल की आत्माएं हैं वो रोज पढ़ती हैं, रुचि से पढ़ती हैं। जो बाबा पढ़ाते हैं उसे जीवन में धारण करती हैं। बाबा कहते, फिर भी कई कहते हैं क्या करें, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी नाराज होंगे। बाबा कहते दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे, बड़े जोर से तैयारियां हो रही हैं, हर प्रकार से तैयारी होती है ना। दिन प्रतिदिन यहाँ पर एक दो के दुश्मन बनते जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं जो फट से सबको क्लास कर दे, विनाश की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलेगा। कहा जाता ओहो प्रभु तेरी लीला, ये इस समय का गायन है, संगम समय का गायन है, जब कहते हैं ओहो प्रभु तेरी लीला अपरमपार। बाबा तुम्हें श्रीमत देते, माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत, कहाँ मनुष्यों की मत। जानते हो विश्व में शांति सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी कर ना सके। 100% पवित्रता सुख शांति कल्प पहले की तरह से आकर प्राप्त करो। 5000 वर्ष पहले जैसे प्राप्त की फिर से प्राप्त करो। तुम बच्चे जानते हो जो मददगार बनते हैं वो बहुत ऊंच पद पाते हैं। हमें भगवान का मददगार बनना है, तन मन धन से वही विजय माला का मणका बनेंगे। तुम बच्चों के नाम कितने रमणीक थे, शुरू में बाबा ने कितने सारे नाम रखे। जो आज हमारी दादियों के नाम है, उनका नाम पहले कुछ और था, बाबा ने अलौकिक नाम रखे। जैसे दादी प्रकाशमणि जी का नाम रामा था, बाबा ने अलौकिक नाम दिया प्रकाशमणि। ऐसे गुलजार दादी जी का नाम शोभा था, बाबा ने नाम दिया हृदय मोहिनी। बाबा ने कहा जितने भी नाम थे बहुत रमणीक थे, वो नाम की भी लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम बच्ची में थे, घर बार छोड़ बाबा के आकर बने। एकदम पक्की ईंटें थी और कोई कोई तो कच्ची ईंटें थी, कोई कोई छोड़ के भी चले गए। बाबा कहते आपको निश्चय बुद्धि बन करके रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहली पॉइंट है किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया के तूफान हिला ना सके। अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। बहुत सुंदर वरदान। अहम वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अहम वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कारों वाली, कम बुद्धि वाली, ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वो सबके प्रति लाफुल के साथ लवफुल होंगे। लाफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि ये तो कभी बदल ही नहीं सकते, ये तो है ही ऐसे, या ये कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूं, ये कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम वहम छोड़ कमजोरियों बुराइयों को जानते हुए
क्षमा करने वाले रहमदिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। ऐसे बच्चे जो अंदर से रहमदिल हैं, शिक्षादाता के साथ साथ अंदर से रहमदिल हैं, ऐसे बच्चे ही विश्व कल्याण में सब कुछ सफल करते हैं। स्लोगन है, जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहां सफलता साथ है। जहां सभी ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहां सफलता साथ है। आज चलते फिरते भी अंतःकरण से शुभ भावनाएं देते हुए सबको वरदान देंगे, विश्व कल्याणकारी भव। कुछ पल के लिए इस स्वमान में स्थित हो जाए, स्वीकार करें, बाबा ने मुझे ये सुंदर वरदान दिया है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, हर एक आत्मा विशेष आत्मा है, प्रभु पसंद आत्मा है। अहम और वहम से मुक्त होकर रहम का भाव रखें। शिक्षा के साथ क्षमा भाव, रहम भाव रखते हुए सबके लिए शुभ संकल्प करें। सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।